चलिए शुरुआत करें हमारे नोडल शॉट के साथ। और हमने ऑलरेडी नोडल शॉट ले लिया है। और नाउ लेट्स ओपन पीएफ ट्रैक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रैक दैट पर्टिकुलर नोडल शॉट। हाँ ठीक है, हमें वुड यू लाइक टू, नो वी डू नॉट वांट एनी डायग्नोस्टिक। वाह, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दैट, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं हो रहा। राइट, आई डू नॉट वांट टू, मैं तो चाहता ही हूँ कि वो अलग हो जाए। इसको हम क्या करेंगे, विल वी कैन नॉट डिलीट दैट। सो हम एक वापस से नया ट्रैक पॉइंट निकालते हैं, नोडल शॉट, ठीक। एंड देन विल कंफर्म पार्टीशन मिनिमम 5G। ओके ठीक है, तो अभी कितना स्पेस हमारे पास है, विल हैव टू फिक्स दैट। स्पेस स्पेस स्पेस, ओ 2.5 GB। सो just a minute, we'll do what, we'll cut and we'll go over here in an Ankit sir class gives class ऐसा करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने हो जाएंगे, 22 GB का डेटा। जैसे 4 से ऊपर हो जाए थोड़ा सा, जब तक फाइल ले आता हूँ मैं। फाइल इनपुट जो है वो हमारे कहाँ पे, डी पे है, नोडल नोडल पैन png, एक्सपैंड कर देते हैं एंड विल सी। वो उसी के कारण हो रहा है। GB का स्पेस खाली हो गया है, अब तो हो जाना चाहिए पॉपुलेटिंग।
Okay, we are on a nodal short clip, and we'll go on D, and we'll go on nodal pan PNG. We're almost at 96 now. So now we'll select and drag it over here, or then we can see सबसे पहले what we can do. We can see that it's a panel shot. So then what we'll have to do the caching process. Do that in order to save some RAM time. RAM का space वगैरह बचाने के लिए करेंगे. Okay, now we have this panel shot along with us. Now what we have to do, we have to track it. So why we don't acquire the similar technique which we had earlier used? क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों हमने प्रीवियस वाला नहीं यूज़ किया और नॉडल के लिए स्पेशल अलग तरीके से नॉडल क्यों यूज़ कर रहे हैं. रीज़न ये होता है, करने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम ही है. बस क्या होता है कि जब कैमरा ट्रैक होता रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो उस समय पे कैमरे की पोजीशन बदलती है. कैमरे की पोजीशन बदलने के कारण लोकेशन बदलती है, और लोकेशन बदलती है तो पिक्सल्स के कलर चेंज हो जाते हैं. तो एक पिक्सल की सिमिलर पोजीशन को अगर वीडियोस में कैलकुलेट करना होता है, तो इसके कारण से हम लोगों को एक ज़्यादा हैवी सिस्टम को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू हैवी प्रोसेस को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू डू द ट्रैकिंग. बट अगर हम बात करें नॉडल की, तो यहाँ पे तो एक ही फ्रेम है और फ्रेम के अंदर ही ऑब्जेक्ट है, बस कैमरा को रोटेट हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमको जो ट्रैक करना है वो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा प्रोसेसेस में कई चीज़ें अननेसेसरी कट जाएंगी, जिससे टाइम बचेगा, सिस्टम के ऊपर लोड कम पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई यू एक्चुअली गो फॉर नॉडल ट्रैक. Okay, so then what I'll do, I'll add another auto track, and yeah, right click for panning, click and drag, middle mouse click and drag left or right. So for that, so okay, so now it's auto track. और auto track के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है, यहाँ पे auto track सिस्टम मिलेगा तो हम कर सकते हैं. प्रीवियस मैंने पूरे एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो तुमको ये दिख जाएगा कि तुम्हारा जो पैनल है वहाँ पे कहाँ कहाँ ट्रैक जनरेट हो रहे हैं. ठीक, तो लोगों का ट्रैक तो वैसे भी कम है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक चाहिए. तो इसमें क्या होता है, कई बार भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से क्या होता है, लोग जाते रहते हैं, उनको भी ट्रैक कर देते हैं. तो हो गया, बोले मैडम को मैसेज डालने. डाली नहीं उन्होंने. अब किसका कॉल आया? युवराज भी नहीं आया, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? लिंक तो ऑन है, अपना लिंक तो बराबर ऑन है. एक बार मैडम को कॉल कर दो, जसप्रीत, या तुषार को कॉल कर दो, है ना. बाद में कोई अपने को वो नहीं चाहिए, अरे बोलना मैडम को कि मैडम क्या कर रहे हो आप, मैसेज नहीं किए हो सर को, सर मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं. कंफर्म कर दीजिए. हाँ, तुषार नहीं है क्या?
अच्छा, तो उसको कॉल कर दो, बोल देते कि मैडम को बोल दे। 4,000 कर दिए राउंड फिगर। लेना है तुमको तो कोई भी ले लेना। मालूम इजी इतना है ना क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा पढ़ाई करोगे ना आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर वो करोगे तो तुमको कितना पड़ेगा मालूम है? अगर यहाँ से करोगे तो तुमको 4,450 पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 450 मिनट 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना, तो मेरे को अपनी क्लास सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो मैं बैठूँगा। बट अगर तुम बात कर सको तो तुम एक बार बाहर से ट्राई करके देखो, ऑनलाइन चेक करके देखो, ऑनलाइन तुमको कितना बोल रहा है। तो जैसे अगर देना रहे तो तुम्हारा यूज़र आईडी वगैरह तो बस चाहिए होता है सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए डालने के लिए। लिंक वो तुमको शेयर करेगी, वही लिंक तुम मुझे भेज दोगे तो मैं क्या उसको गैस वगैरह से भी कर सकता हूँ। तो उसमें जितना तुम्हारा खर्चा वहाँ पड़ेगा उतना खर्चा पड़ेगा, 450 रुपये मेरा खर्चा पड़ेगा। देख लेना, अगर वो ये हैवी नहीं पड़ रहा होगा तो ये कर लो, है ना? और वो हैवी पड़ रहा होगा वो इजी पड़ेगा। मार्जिनल डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुमको। अगर यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारा 3,500 4,000 3,500 में ही पूरा हो जाए। तो एक बार ऑनलाइन उनकी साइट है certiport.com या ऑटोडेस्क यूज़र सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है ना, तो प्राइसिंग पता चल जाएगा। बाकी कंजट नहीं करना तुम्हारा चॉइस है, मेरे को बताना जब कंफर्म हो जाए तो फिर मैं नीचे बोलूँगा। मैं अभी 2 महीने तक, मतलब 2 महीना शुरू हो गया है प्रीवियस महीने, उससे टाइम से जब तुम लोग को बोला था ना तब से। क्लास चला जाएगा भाई। हेलो हेलो युवराज। हेलो सर। हेलो। और हाँ, कैसे हो युवराज? गुड सर। गुड। तो मेरे पास अभी मैडम तो बोली नहीं अभी। ये तो अपन सबमिट कर चुके हैं लेकिन अब बताएंगे वो। जसप्रीत गया है हाँ। मैडम से बात करने के लिए। क्या है, एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग का बंद कराया गया ना, तो आई डोंट नो कि
पता नहीं अब जसप्रीत कहाँ चला गया। देखो भाई बताओ, युवराज कॉल करो जसप्रीत को, मैसेज करो, है ना, को बोलो कि भाई क्या है कि नहीं तो 2 बजे तक की क्लास है। तो तुम जब तक ट्राई करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम लोग वो ओके करो, सर। है ना। बैठो, स्क्रीन तो एंटायरली स्क्रीन शेयर नहीं है ना, अभी हमने शेयर नहीं किया है। अब जब वो आएंगे तब हम लोग को अलग से वो तो नहीं कर पाएंगे विच दे हैड डन, मैं अपना टाइम नहीं कर पाऊँगा, सो आई एम गिविंग इट टू अमूल। अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारा कवर अप कर देता हूँ, फिर वो मैडम से कंफर्म करके आएंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर डाला, इधर पे हमने पूरा ट्रैक कर लिया है, ठीक है। कैंडिडेट नंबर हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्राउड है तो आप ज़्यादा कैंडिडेट बनाओ, अगर ज़्यादा क्राउड है, क्यों, क्योंकि लोग भी चलते हैं उनका भी ट्रैक पकड़ लेगा। और आपको चाहिए स्टिल ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग, जैसे ये बिल्डिंग वगैरह है इनकी ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शंस की ट्रैकिंग आपको चाहिए रहेगी, बराबर। सो आई व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे 60 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है तो वो रिमूव हो जाएंगे, ये मोशन ट्रैक्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे, मुझे केवल ये चाहिए रहेंगे। आप में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो आप 200-300 भी कर सकते हो, अगर भीड़ के बीच में कर रहे हो तो हो सकता है किसी ना किसी के ब्रीफ केस या कोई रखा हुआ प्रोजेक्ट है उस पर ट्रैक पड़ जाएगा, ये रीज़न होता है कैंडिडेट बढ़ाने का। यहाँ पे क्रूशियल स्टेप ये होता है कि आपको रोटेशन, क्योंकि कैमरा रोटेट हो रहा है ना, तो उसको ट्रैक करना होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डिफॉर्मेशन होता है उस पर रोटेट ऑन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्म होगा आपका प्रोडक्ट, उसके लिए पर्सपेक्टिव आएगा। और लोको मोशन में नन करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि शिफ्ट हो रहा है तो कैमरा शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो लोको मोशन पे कैमरा नन जाएगा, और बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। देर इज़ नथिंग एल्स यू हैव टू डू, जस्ट हैव टू चेंज द डिफॉर्मेशन एंड none and go to auto track. Now when in a meanwhile it will track everything, तो जितना मोशन वाला जो है वो हमें अलग कर देना है, और जो बिल्कुल स्टिल है, as you can see in the center of the one it was still, so इसमें कई स्टिल वाले आपको मिल जाएंगे जो इधर से इधर तक हमको दिख रहे हैं, ठीक। तो एवरीथिंग इज देयर एंड देर आर नन एरर्स, अभी कोई भी एरर वगैरह अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं हमको, ठीक। मेजर हमारे इस पे बन गए हैं ट्रैक्स। सो देन हम क्या करेंगे, इस पे कैमरा सॉल्वर लगा लेंगे। अब कैमरा सॉल्वर लगा के हम क्या करेंगे, इसके एरर्स जो हैं वो जनरली, एक मिनट ज़रा, हम ऑटो ट्रैक में जाएंगे और इधर एरर्स फिक्स कर सकते हैं हम। तो फिट इन व्यू करेंगे, और जैसा मैंने बताया 0.1 के नीचे ही होने चाहिए, तो ये भी ठीक ठाक ट्रैक हुआ है, तो 0.2 है। फिर भी थोड़ा सा अगर हमें सेट करना है तो विल हैव टू सी कि कौन सी लाइन जो एवरेज लाइन गई हुई है, ट्रिम करेंगे और यहाँ से सेट कर सकते हो आप कितने ट्रैक देने हैं। तो देखो मैं जैसे ही कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रैक कम हो रहा है। तो ये सिंपल क्या है, हमको बीच की एक चीज़ सेट करनी होती है कि जो कम से कम मेरे को मिल जाए। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास इधर से इधर कुछ ही ट्रैक्स हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह के हैं, ये वाले ट्रैक्स मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दूँ तो इधर के ट्रैक मुझे मिलने लगेंगे, एंड दैट यू कैन सी कि पूरा बिल्डिंग का ये वाला पूरा ट्रैक इधर है, ये वाले भी जो हैं वो उधर चले गए हैं। 0.2 करके रख देंगे तो एक जगह नज़र आएंगे। डेफिनेटली अब ट्रिम कर चुके हैं तो उतने में ही जाएगा, ऊपर वाले अलग हो जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, विल हैव टू राइट क्लिक और ओरिएंटेशन सीन का सेट करना पड़ेगा। हमको सेट करना होगा कि हमारा कैमरा जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। सो विल गो बाय ओरिएंट सीन
अब ये आ गया हमारे पास ओरिएंट सीन, ठीक। और कैमरा सॉल्वर को तो हमने सॉल्व कर ही दिया था, ओके सॉरी हमने सॉल्व ऑल नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, ओरिएंट सीन तो अलग कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और I'll just select and delete the orient। ठीक है, ये तो सेट हो गया था। हमको कैमरा सॉल्वर पे जाके देन व्हाट वी हैव टू डू, कैमरा में यहाँ रोटेशन जो है इसको हाई स्मूथ या लो स्मूथ, डिपेंड ऑन मीडियम स्मूथ कर देते हैं ताकि कैमरा स्मूथली ट्रैक करता रहे उसको। और ट्रांसलेशन जो है वो नो स्मूथ पे है, ठीक है, इसको भी नन कर देना है। देयर इज़ नो ट्रांसलेशन इन दैट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, नॉर्मल रखे रहेंगे। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी है। तो शो ग्राउंड ग्रेड यहाँ से ज्योमेट्री वगैरह गायब कर सकते हैं बिकॉज वी डो नॉट नीड टू डू ऑल दैट। एंड देन विल गो एंड सॉल्व दिस। फेल टू सॉल्व फ्रेम 192, बट आई एम श्योर सम हैज़ एक्चुअली डन इट। तो कुछ इशू हुआ है तो उसका रिफाइन कैमरा पे जाएंगे एंड डिस्टॉर्शन एंड एरर्स निकल के आते हैं यहाँ पे। फिट टू व्यू, ट्रिम इट डाउन टू ओवर हियर, ठीक। एंड देन क्योंकि वो जितने भी लाल वाले हैं वो डिलीट हो जाएंगे, तो देन रिफाइन कैमरा एंड सॉल्व ऑल अगेन। 192 प्रोबेबली, ठीक है, दैट्स लास्ट फ्रेम है तो कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। देन विल ऐड एन ओरिएंट, सीन ओरिएंट, और सीन ओरिएंट का बाद यहाँ से अब देखो ये कैसा वाला ओरिएंट सिस्टम चल रहा है ना। अब मुझे चाहिए ग्राउंड को ट्रैक करना है, मतलब मुझे ये पर्सपेक्टिव ग्राउंड पे आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, ये ग्राउंड का कोई भी एक ट्रैकर आई विल सेलेक्ट, है ना, कोई भी एक ग्राउंड का ट्रैकर सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और उस ये पॉइंट सबसे सही लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन व्हाट विल डू, जसप्रीत लोग का नहीं हुआ क्लास, बगा वो कर दिए क्या? तो वो क्या बात कर रहा है वो? तो क्लास तो यहाँ युवराज बैठा हुआ है, मैं उसको अभी हिडन पे रखा हूँ, इज नॉट लुकिंग एट भाई। मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं दूंगा। कौन है? अनस फ्रेंड? अच्छा मम्मी है, तो मम्मी को बोलो कि मम्मा इस समय पे क्लास पे रहता हूँ, आई विल नॉट टॉक टू यू ऑन दिस टाइम। ऐसा अरे तो बोलना वो आप मेरा बैच दे दो, मैं भी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको बैच, बैच देख के मेरे को बोलना, ठीक है। ठीक है, तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करें। हाँ हाँ, अच्छा तो मतलब आप वीडियो में देखोगे? बस 15 ही मिनट बचा हुआ है, ठीक है ना। युवराज को मैसेज कर देना कि तुम भी जाओ, क्योंकि युवराज ना बैठा हुआ है और मैंने बंद करके रखा हूँ उसका। तो क्या है, डायरेक्टर सर भी मना किए हैं, मैडम भी बोल रही हैं अभी, और तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना आपस में, है ना, और डील करो सिचुएशन के साथ थोड़ा सा, है ना? ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियोस आई विल बी शेयरिंग। चला गया क्या? डोंट वॉच, रिमूव फ्रॉम द कॉल कर दो। युवराज एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको अभी क्या हुआ, जसप्रीत से कुछ बात हुई है और शायद आप लोगों को वीडियोस शेयर करना है, ऐसा कुछ बात है।
ठीक है। जी तो सर, वो बता रहे थे कॉल करके मतलब। ओके, तो वही चीज़ अभी हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है। आप लोग एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा आपस में और मैम लोग के साथ भी। मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगा तभी मैं फिर क्लास शुरू कर पाऊँगा। ठीक है। सर आपकी क्लास सही होगी कि मतलब ये लोग की नहीं होगी? तो वीडियो देखना पड़ेगा सर। अभी तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको उसके लिए चाहिए तो मैम से डिस्कस कर लो। वो बोलेंगे सर मैडम तो एक क्लास आपको एक्स्ट्रा दी जा सकती है। ठीक, आप डिस्कस कर लेना उन लोग से। ओके ओके। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। I know that he could not able to digest all that. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। देन विल हैव टू सेट ओरिजिन, है ना, सिंपल सेट ओरिजिन करना है। अब ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप बढ़ा के देखोगे तो ये बिल्कुल फिक्स उसके ऊपर में रहेगा। अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है। सो विल हैव टू रोटेट इट। सेट प्लेन का ये सिंपल रोटेशन, I'll use एस टाइप का, है ना। तो अब क्या होगा, नाउ यू हैव समथिंग लाइक दिस, बराबर। अब करना क्या है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। देयर इज, यू हैव ऑलरेडी सेट द रोटेशन। और कई बार होता है कुछ ज़्यादा चीज़ों को आपको करना पड़ता है, तब आपको इनको सेलेक्ट कर करके मैनुअली कुछ करना है। अदर देन दैट हम यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्री ट्रैक था, कौन सा वाला था, टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो टेस्ट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो मशरूम टॉल मार्कर है, और उसको हम ऐड टू सीन करेंगे, बट रीसेंटर ऑफ करेंगे एंड विल ऐड टू सीन दैट टॉल टॉल वाला मार्कर। और इसको क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले तो विल स्केल इट विथ बिगर पॉइंट फॉर द हाइट। और इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस एट फीचर, सेलेक्टेड फीचर, तो ये तो खैर यहीं पे रहेगा। डुप्लीकेट किया हुआ वाला जो है वो हमारा दूसरी जगह भी जा सकता है। मैं इधर पे भी भेज सकता हूँ उसको, क्योंकि वो गायब नहीं होगा। वो तो मार्कर है, वो हो सकता है मार्कर डिलीट हो जाए, पॉइंट ट्रैकर डिलीट हो जाए, लेकिन पोजीशन वहीं रहेगी ना, राइट। यू कैन डुप्लीकेट एंड click on this point, duplicate and click on these points. You can click on these points as well, right। तो वहाँ पीछे पे कोई जगह है। हालांकि देखो नोडल शॉट जो है ना वो डेप्थ के लिए नहीं होता। तो अगर आप इसको टू वे में कन्वर्ट करोगे ना, I'll show you something. Look, there's no depth in the point cloud. यहाँ डेप्थ है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो तुमको केवल एक ही जगह, कैमरा तो जूम हो नहीं रहा, तो पर्सपेक्टिव की क्या ज़रूरत है। तुमको केवल जगह बस बताने की ज़रूरत होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है करके, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, देन विल इंक्रीज, probably I'll be taking some more markers, so I'll or duplicate it all and then I'll select position over here. So now you can see ये पूरा मेरा एक position बन गई है। ठीक, I'll duplicate some and I'll create one more over here. So अब मेरे पास ये information बन गई है where I could place stuffs. इसको एक्सपोर्ट डायरेक्ट भी किया जा सकता है। इसमें एक और कूल फीचर है जिसका हम इमेज मॉडलिंग बोलते हैं। आप ये न्यूक में भी आपके आएगा। ठीक है, तो इधर पे क्या होता है, आप 3D ज्योमेट्री बना सकते हो, जैसे मैक्स वगैरह में बनाते हो ना। तो ये इनका 3D ज्योमेट्री थोड़ा छोटा होता है, तो वो जो वॉल्यूम है वो डालने के लिए, या टीवी वगैरह जो है उस चीज़ को अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए होता है। अदर देन दैट you can just click on one product और ट्रांसलेट में जाओगे। ट्रांसलेट के लिए आपके पास यहाँ शॉर्टकट कीज़ भी हैं।
ठीक है, इनेबल रिजिड ट्रांसलेशन TX TY यानी एक डायरेक्शन पे ही करना है, तो उसके लिए आप अलग से ओके। सो देन विल हैव टू गो फॉर स्केल, और ये प्रोडक्ट जो है वो मैं जैसे I'll create a boundary of it. सो वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें रखनी है तो कितने में आएगी, ठीक है। अगेन वी कैन एक्चुअली गो फॉर एक्सपोर्ट, और देन हमारा पिछली बार हमने माया एक्सपोर्ट आस्की पे किया हुआ था, और यहाँ पे मैं ऑटोडेस्क FBX 3ds Max स्क्रिप्ट में ना करते हुए 3ds Max ये ऑटोडेस्क FBX 2010 पे कर दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट सक्सीड, सीक्वेंस के अंदर ट्रैक फाइल के अंदर ट्रैक डॉट नॉडल शॉट भी आ गया है, सो विल गो बाय मैक्स 2024। So then we'll just have to import that particular file, import, बस कैमरा ऑन रहना चाहिए, बेक एनिमेशन लेयर्स फिल्म और कैमराज ऑन रहना चाहिए। As you can see, now we have the camera is not two camera, and it actually has a, it's easy to then render, and you even got your product over there. That is how you track stuffs, and it's so easy. Okay, so that's it for today. कोई डाउट है? कौन सी ड्रोमेट्री को डाल के? कैरेक्टर को डाल के। देखो यहाँ पे इंपोर्ट पे जाओ, मर्ज, उप्स, मर्ज पे जाओ, मर्ज पे जाओ, और जापानीज मशरूम बना रहे थे ना हम लोग, जापानीज मशरूम को नहीं, जापानीज मशरूम नहीं, रेडियो को करते हैं, मशरूम को ही कर देता हूँ।
लाइट नहीं करते अपन, मॉडलिंग का बड़ा बड़ा चीज़ है। मैं ऐसा करता हूँ, ओपन करता हूँ, सॉरी, फाइल, इंपोर्ट, मर्ज, और इसको हम डेस्कटॉप में कोई ये वाला देखते हैं ना, ठीक है, और इसमें ऑल सेलेक्ट करके ओके कर देना है। सो नाउ एज यू कैन सी द सीन हैज़ दिस। अब वो जो प्रोडक्ट है उसके बीच में ये चीज़ आ रही है ना। सो व्हाट आई विल डू आई हैव, चलो कोई बात नहीं, विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट वन मोर दिस, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। ठीक, and what we'll have to do, we'll have to zero this, स्नैप ऑन करके ग्रिड स्नैपिंग कर दो, ऑफ कर दो Z, एंड देन यू नो दैट कि ये कैसा दिखेगा। सो विल गो टू ओवर हियर, अब देखो ये ऐसा चल रहा है ना। फिर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट में ट्रैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही रेंडर निकल रहा है वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर जिस वीडियो पे तुम्हें करना है तो, है ना। फिर सिंपल क्योंकि हमने यहाँ पे रेंडर निकाला हुआ है, विल सेट ऑन एंड सी हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन कैमरा नोडल शॉट टू आर्नोल्ड, एंड वेयर इज स्काईलाइट, स्काईलाइट तो है ना इधर।
गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो जो लाइट है आर्नोल्ड की विल गो ओवर हियर, और यहाँ पे जाके हम इसको 0.2 और समथिंग कर देते हैं, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस रेंडर। ठीक, और सिंपल है, व्हाट वी हैव टू डू इज़ गो टू सेटिंग्स, और रेंज जो है वो 240 तक चाहिए है ना, तो विल गो ओवर हियर, रेंज 240 चाहिए रहेगा। और साइज़ आप HDTV का जो भी साइज़ है 1280 बाय 720 हम ले रहे हैं, ताकि वो वीडियो में 1920 बाय 1080 भी कर सकते हैं। और रेंडर आउटपुट कहाँ चाहिए है, तो मैं इसको ले रहा हूँ D के अंदर, नोडल पैन के लिए नोडल ट्रैक डाल देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे हाउस नोडल PNG, मूवी के लिए करोगे या कभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करोगे तो HDRI में करना, OpenEXR इमेज। जब बड़े काम कर रहे हो, नॉर्मल सिंपल काम कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको ये करना है, और सिंपल you just have to go over here Arnold। एक और चीज़ कर सकते हो which is to apply a denoiser optics, और रेंडरिंग में जाके सीक्वेंस रेंडर दिख रहा है यहाँ पे कहीं, बैच रेंडर, व्यू पोर्ट नहीं भाई, व्यू पोर्ट कैमरा नहीं चाहिए, नहीं नहीं बैच रेंडर नहीं, क्या नाटक है, व्यू पोर्ट कैमरा क्यों कर रहा है, नोडल कैमरा लॉक करना है, और रीजन आउटपुट इधर पे क्लिक करना है, एंड देन यू विल हैव टू ओवरराइड। So we'll have to give a little bit time, and then we'll see to it how it is rendered, and then बस आफ्टर इफेक्ट के ऊपर, वीडियो के ऊपर ले जाके बस इसको प्लेस कर देना है फुल स्क्रीन में, बस वो ऑलरेडी ट्रैक हो जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।